हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में देखा कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। अब अपन देखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस दो मेथड से किया जाता है। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बैलेंस दो तरीके से किया जाता है, एक होता है हिट ट्रायल मेथड और दूसरा होता है पार्शल मेथड। इन दो मेथड से हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या है कि हमारे 10th के सिलेबस में पार्शल मेथड है नहीं। अब हम एक्चुअली पार्शल मेथड होता क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं, वो 2-3 स्टेप में होती हैं। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अलग मेथड यूज़ किया जाता है जिसको हम पार्शियल मेथड कहते हैं। किंतु अपने सिलेबस में क्योंकि पार्शियल मेथड नहीं है, इसलिए अपन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हिट और ट्रायल मेथड का मीनिंग क्या होता है कि किसी हिट ट्रायल का मीनिंग यह है कि आप किसी इक्वेशन को देखिए और एक अंदाज़ा लगाइए, एक अनुमान लगाइए, ट्राई करिए कि हम किस तरीके से उस इक्वेशन को बैलेंस करें, कहाँ पर हम नंबर लिखें, कहाँ पर नहीं लिखें। जैसे एक एग्जांपल है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाएगा H2O को और एनर्जी को लिबरेट करेगा, निकालेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब हिट और ट्राई मतलब आप इसको देखिए, समझिए और ट्राई करिए कि कैसे हम दोनों साइड इनके एटम्स को बैलेंस करें। इसको हिट और ट्रायल बैलेंस मेथड कहते हैं। क्या होता है कि हिट और ट्रायल बैलेंस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इनको लिखना पड़ता है बोर्ड में, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए अगर आए तो। अदरवाइज कोई इक्वेशन देखते हैं तो उनको आप डायरेक्टली देखकर समझ के और कैलकुलेशन करके आप इसको बैलेंस कर दीजिए। अदरवाइज बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोनों को अपन देखेंगे, पहले इसको देखें। क्या है कि जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं कि कार्बन 6 है और इस साइड कार्बन 1 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे भी 6 लगा देंगे। तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, दोनों साइड यहाँ भी बैलेंस हो गया। अब अपन कार्बन के बाद देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 12 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 लगा देंगे। याद रखिए, इस बैलेंस करने में कभी भी भूल से भी भूल करके आप इस नंबर को, जो नीचे नंबर लिखे रहते हैं, इनको चेंज मत करिएगा, इनको डिस्टर्ब मत करिएगा। क्योंकि यह मेन फार्मूले का नंबर है, इनको चेंज नहीं करना है अपन को। बस यहाँ पर अपन को चेंज करना है कि इनके आगे कितने लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ है हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब अपन हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 12 होगा। इस 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा 6 का, तो 6 2 जा 12, ठीक है ना। तो ये बैलेंस हो गया। अब अपन को ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 6 है और ये कितनी है, 2, क्योंकि बीच में प्लस है। 6 और 2 8, पर यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आगे 6 है, तो मतलब 6 ऑक्सीजन ये है। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, टोटल ऑक्सीजन 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगी 18। किंतु इस साइड हम ऑक्सीजन देखते हैं तो कितनी है, इस साइड ऑक्सीजन है 6 और 2 8। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 लगा देते हैं, ये 6, तो 6 2 जा 12 और 6 ये कितनी हो गई, इक्वल्स टू 18। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम बिल्कुल इक्वल हो गए तो इक्वेशन बैलेंस हो गए। क्लियर। किंतु यह तो एक
आपको कोई भी इक्वेशन आएगी उसको देखकर और आप इस तरीके से अनुमान लगा के ट्रायल करके आप उसको बैलेंस कर देंगे। किंतु लिखने के लिए, क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आए कि हाउ कैन यू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन, तो आपको उसको स्टेप वाइज बैलेंस करना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको देखिए। क्या होगा कि सबसे पहले एक आपको जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को अपन अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, कौन सी, मैग्नीशियम नाइट्राइट, ये Mg3N2 लिया, इसकी रिएक्शन में H2O से करवा रहा हूं, तो हमको मिला MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हमें मिला NH3, इसको अपन कहते हैं अमोनिया। अब इस इक्वेशन को अपन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप कौन सी होगी, तो स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपन जितने भी मॉलिक्यूल है इसको अपन क्या कर देंगे, वापस लिख देता हूं मैं, Mg3N2, इनके चारों ओर अपन बॉक्स ड्रा कर देंगे, बॉक्स ड्रा करेंगे, OH होल ट्वाइस प्लस NH3। बॉक्स को ड्रा कर रहा हूं मैं, कैसे करेंगे, इसके चारों ओर ऐसा अपन ने बॉक्स लगा दिया, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बना दिया। अब अपन क्या करेंगे, हर एक टोटल एलिमेंट्स कितने हैं उसको काउंट करेंगे, सॉरी एटम कितने उनको काउंट करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी अपनी, स्टेप सेकंड, अपन लिखेंगे इस सेकंड में अपन क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन इक्वेशन में कितने नंबर हैं उसको अपन काउंट करेंगे। क्लियर? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा एक बॉक्स बना देता हूं मैं, ये बॉक्स बनाया, यह बॉक्स बनाया, ठीक। अब इस बॉक्स में अपन यहां लिख देते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है उसको अपन देखते हैं इसमें। और यहां पर अपन लिख देते हैं ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहां पे, और राइट हैंड साइड मतलब वहां के, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ एटम्स कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स में कितने नंबर है एटम के वो देखेंगे। और ये है राइट हैंड साइड, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। अब क्या है कि मैंने तो ये बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो LHS RHS लिखूंगा, बार बार ये नहीं लिखूंगा, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, पहला मैंने लिया मैग्नीशियम है, फिर इसमें नाइट्रोजन है, फिर इसमें हाइड्रोजन है, फिर इसमें ऑक्सीजन है, ये चार एलिमेंट है, ठीक है ना। मैग्नीशियम के यहां पर रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 एटम है, नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में अपन देखेंगे कितने हैं, तो मैग्नीशियम का देखो यहां पर 1 है, और यहाँ नाइट्रोजन का कितना है, 1 है, तो 1 है। और फिर हाइड्रोजन यहाँ होल ट्वाइस है, ये देखो इसमें होल ट्वाइस, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन भी 2 है। ये अपन को पहली स्टेप अपन मतलब वैसे तो बॉक्स फर्स्ट स्टेप हो जाएगी, सेकंड स्टेप में अपन को ये लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट्स को अपन लेते जाएंगे। मैं मैग्नीशियम को ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो वैसे जनरली आप इसको बैलेंस करें ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका नंबर ज़्यादा, एटम के नंबर ज़्यादा हो उस एलिमेंट्स को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। हालांकि ये जरूरी नहीं है, किंतु आसानी हो जाएगी। तो पहले मैग्नीशियम को ले रहा हूँ, तो मैं थर्ड स्टेप लिख रहा हूँ, थर्ड स्टेप, ठीक है ना, टू
बैलेंस बैलेंस मैग्नीशियम मैग्नीशियम को बैलेंस कर रहा हूं। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए भी मैं क्या करूंगा, वापस ऐसा ही एक बॉक्स बनाऊंगा। तो ये मैंने एक बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है ना, और ये मैंने बॉक्स बना दिया। इसमें यहां पर लिख देता हूं मैग्नीशियम, और मैं यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिखूं तो ज़्यादा सही है, तो इजीली होता चला जाएगा। तो पहले मैं लिख देता हूं मैग्नीशियम, Mg कर देता हूं मैं डायरेक्टली, Mg एलिमेंट। इनिशियल कंडीशन में कितना था, तो यहां लिख देता हूं इनिशियल और टू बैलेंस। जब हम इसको बैलेंस करेंगे, ये रिएक्टेंट के साइड पे मैं LHS कर देता हूं बस, और इसको ले देता हूं RHS, यानी प्रोडक्ट के साइड। यहां पर कितने हैं, मैग्नीशियम को कर रहे हैं अपन, मैग्नीशियम यहां पर 3 है, 3, और किसमें है वो भी अपन ले देते हैं इन Mg3N2 में है। और यहां पर मैग्नीशियम कितना है, ओनली 1 है। अब इसको बैलेंस करना है अपने को, तो यहां पर तो 3 है और यहां 1 है, तो क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे। तो यहां पर 1 है कि इसमें एक्चुअली, वो भी अपन को देखना है। तो किसमें है, ये भी लिख देते हैं इन MgOH होल ट्वाइस में है। तो देखो 3 अपन ने मल्टीप्लाई किया है, किसके लिए, क्योंकि इसमें तो अपन जब इक्वेशन को वापस लिखेंगे तो इसी में, क्योंकि इसमें 1 है तो इसी को 3 करेंगे, इसके आगे MgOH होल ट्वाइस के आगे 3 लगाएंगे। क्लियर? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो है ना, अपन ने जैसे अब इसको कराया 3, तो इसको वापस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, इसको ब्रैकेट वाली को। ब्रैकेट वाली क्या थी, Mg3N2, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने पूरा का पूरा। फिर क्या था इसमें अपन ने H2O लिया था, तो ये मैंने पूरा का पूरा ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसमें अपन ने ये वाला लिया था MgOH होल ट्वाइस, ठीक। फिर NH3, ये वाला पूरा था। अब यहां पर क्योंकि अपन ने 3 में मल्टीप्लाई किया है, किसमें किया है अपन ने, MgOH होल ट्वाइस में, तो अपन इसके आगे 3 लगा देंगे। तो ये मैंने इसके आगे लगा दिया 3, मतलब मैग्नीशियम को बैलेंस कर दिया। अब स्टेप 4 लिखता हूं, स्टेप 4, मैग्नीशियम को बैलेंस कर दिया। अब मैं नाइट्रोजन को बैलेंस कर रहा हूं, किसको, नाइट्रोजन को। तो टू बैलेंस नाइट्रोजन, या N2 कर, नाइट्रोजन लिख देता हूं, नाइट्रोजन। ऐसा ही बॉक्स बनाएंगे, ये मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है ना, ये बॉक्स बनाया। यहां पर मैं नाइट्रोजन लिख देता हूं, नाइट्रोजन, ठीक है ना, और इनिशियल कितने, फाइनल कितने, वो देखते हैं। तो इनिशियल में और ये टू बैलेंस, जब अपन इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस, देखो अब अपन जो इक्वेशन देखेंगे, अब वो वाली नहीं देखेंगे फर्स्ट वाली, अब इसको ही देखेंगे जो अभी अपन ने लिखी है इससे पहले वाली। तो यहाँ LHS लिख दिया, मतलब कहां पर, रिएक्टेंट के साइड पर, और ये राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट के साइड। अब यहां पर अपन देख नाइट्रोजन को करें, नाइट्रोजन के देखो यहाँ कितने 2 हैं, तो लेफ्ट में कितने 2 हैं, है ना, और किसमें 2 हैं, Mg3N2 में, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख लो बस, ठीक है ना। और यहां पर कितना है, 1 है, और 1 किसमें है, इन NH3 में अपने।
यहां 2 है नाइट्रोजन और यहां पर 1 है नाइट्रोजन। क्लियर? यहां 2 यहां 1, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 और अगर ये इसको भी 2 करना पड़ेगा तो इंटू 1 इंटू 2 कर देंगे। ये 1 है इंटू 2 और किसमें है, NH3 में है ये। तो अब NH3 के आगे अपन 2 लिख देंगे। क्लियर? तो अपन इसके लिए भी इक्वेशन लिख दे रहे हैं। फिर से इक्वेशन लिखेंगे कैसे, Mg3N2, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, प्लस क्या है हाइड्रोजन वाटर H2O और प्लस ये 3 जो इसका ये वाला है और MgOH होल ट्वाइस। क्लियर? ये और अब क्या हुआ कि इसके आगे अपन 2 लगा रहे हैं, इसके NH3 के आगे, देखो इसके आगे यहां पर अपन ने 2 किया है मल्टीप्लाई में, तो अपन क्या करेंगे 2 और यहां लिख देंगे NH3। तो इस तरीके से अपन ने नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। अब अपन किसको बैलेंस करेंगे, अब अपन बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन को। ठीक है ना? तो बैलेंस करते हैं अपन हाइड्रोजन को, तो स्टेप लिख देता हूं मैं, स्टेप 5 टू बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस कराए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए भी वापस टेबल बना रहा हूं। ठीक है ना? ये मैंने टेबल बना दी, ये हाइड्रोजन के लिए टेबल बनी, हाइड्रोजन बिल्कुल हर जगह पर ऐसी बनेगी, LHS फिर RHS। अब हाइड्रोजन को अपन बैलेंस करने जा रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन पहले इनिशियल कंडीशन में हाइड्रोजन कितना है और फिर फाइनल कंडीशन में, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इनिशियल में हाइड्रोजन कितना है, तो देखिए यहां पर अपन को 2 दिखाई दे रहा है, तो यहां लिख देंगे अपन 2। क्लियर? और किसमें है 2, तो H2O लिखना चाहे तो लिखें, नहीं लिखे जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और यहां पर कितना है राइट हैंड साइड पे, अब देखो राइट हैंड साइड पे आप केवल इन हाइड्रोजन को नहीं जोड़ 2 ही नहीं बोलेंगे, आगे 3 लगा हुआ ना, इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6। क्लियर? फिर देखो कि सॉरी ऊपर वाली नहीं, इस रिएक्शन को देखेंगे, अब ऊपर की नहीं देखेंगे, इसमें ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें 3, 6 हाइड्रोजन और यहां पर भी कितना है, ये नाइट्रोजन है, इसमें भी 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा टोटल कितना हुआ है 6 इधर है 6 इधर है, तो मीन्स यहां पर इस समय हाइड्रोजन कितने हैं 3 इंटू 2। क्लियर? 3 इंटू ये 3 है और इंटू 2, ये किसमें है, इसमें यहां पर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में MgOH होल ट्वाइस में। ठीक है ना? और प्लस इसमें कितने हैं अमोनिया में कितने 2 इंटू 3, किसमें है NH3। क्लियर? तो टोटल कितने हुए, टोटल ये पूरा मैंने बना दिया, तो 6 ये हैं और 6 ये यहां लिख देता हूं, 6 और 6 कितने 12, टोटल यहां पर कितने 12। तो अब यहां पर और यहां पर कितना है 2, तो इसको भी 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये 2 किसमें है इन H2O में, तो H2O में 2 है, जबकि यहां पर कितने हैं 6 6 12, तो यहां पर टोटल कितना है 12। मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देता हूं, टोटल कर देता हूं 12। क्लियर? तो टोटल यहां पर कितना है 12। तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है ना? इक्वल्स टू 6 + 6 12, 6 + 6 इक्वल्स टू 12। तो 12 यहां पर 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी यहां पर 12 है, तो यहां पर भी 12 होना चाहिए। फाइनली क्या है बैलेंस पे क्या है 2 बैलेंस, यहां पर 12 है यहां पर 2 है, तो क्या करेंगे इंटू 6 करेंगे। अब किसके आगे 6 लगा रहे हो आप,
H2O के आगे, क्योंकि यहाँ 2 है इसके आगे लगा है, तो फिर से अपन इक्वेशन इसकी भी लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, Mg3N2 ये डाल दिया मैंने बॉक्स, प्लस इसके आगे अपन अब 6 लगाएंगे वाटर के आगे, तो ये हो गया 6 और ये हो गया H2O। फिर इस ये वाला अपन ने 3MgOH होल ट्वाइस, क्लियर, प्लस 2NH3, तो ये होगी बैलेंस। अब अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करने जा रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे ऊपर से रब करना पड़ेगा, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। तो ये स्टेप अपनी 5 हुई। अब अपन स्टेप 6 देख रहे हैं। स्टेप 6 में अब अपन को क्या करना है, अब अपन को बैलेंस ऑक्सीजन को करना है। तो स्टेप 6 क्या है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को करना है। तो अभी वाली इक्वेशन लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, Mg3N2, ये मैंने बॉक्स बना दिया, प्लस यहां पर 6H2O, 6H2O, फिर यहां पर अपन क्या 3 ये बॉक्स बना दिया, इसमें MgOH होल ट्वाइस, फिर कितना है 2, ये 2 लगा दिया, इसमें क्या है अमोनिया, तो NH3। अब क्योंकि अपन को किसको बैलेंस करना है, अपन को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्लियर। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ये जो है मैंने वापस को रिपीट किया है, यहां पर लिखा है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ये ऑक्सीजन को, क्लियर। मैं इसको रब कर देता हूं पूरे नीचे, क्योंकि मुझे इसको देखना था, इसलिए मैंने इसको फिर से ऊपर लिख दिया। तो ऑक्सीजन एलिमेंट का नाम क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इनिशियल कितना, फाइनल कितना, यहां लिख देता हूं इनिशियल, इनिशियल, और 2 बैलेंस, कितना बैलेंस, NHS में कितना है, RHS में कितना है, यानी कि ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, इनमें कितना है। तो ऑक्सीजन को अपन यहां देखें तो यहां आगे 6 मतलब 6, क्लियर। तो ये है 6 लेफ्ट हैंड साइड पे 6, इसमें है NH2O में है, और यहां पर देखो 2 लगा हुआ है होल ट्वाइस में 2, तो 2 मतलब आपसे भी 2, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6, तो यहां पर भी है 6, इसमें MgO, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा NMgOH होल ट्वाइस। अब आप देखेंगे कि 6 ऑक्सीजन इधर भी है, 6 इधर भी है, तो ऑक्सीजन को अपन को अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से अपन ने इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब ओवरऑल अपन इक्वेशन को लिखेंगे, तो बैलेंस लिखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, तो यहां लिख देंगे अपन ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन, इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, Mg3N2 प्लस 6H2O और 3MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3। देखिए इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं, आप देखेंगे Mg3, तो यहां भी Mg3, N2, तो ये N2 है, फिर हाइड्रोजन 6 2 जा 12, तो यहां देखिए ये आगे 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहां पर भी 3 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी 12 हाइड्रोजन। अब अपन ऑक्सीजन को देखें, 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 मतलब ये भी, और इसका इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 ऑक्सीजन। इस तरीके से ये अपनी इक्वेशन हिट और ट्रायल मेथड से
हम सॉल्व करते हैं और स्टेप वाइज अपन को बोर्ड में एग्जाम में लिख के आनी होती है। मैंने इसमें आपको वह एग्जाम्पल लिया है जो आपकी बुक में नहीं है, किंतु आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो इसका दिया है, आयरन का दिया है कि आयरन की रिएक्शन किससे हो रही है, वाटर से हो रही है, और वो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। इसको आपको बैलेंस करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हिट और ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। अगर ऐसी इक्वेशन आ गई तो अपन कर लेंगे, किंतु स्टेप वाइज एक्सप्लेन करने के लिए वो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है कि हाउ कैन यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन, तब आपको इसी तरीके की स्टेप यूज करनी होगी। और वैसे जनरली आपको करना है तो उसको ये देखिए, यहाँ पर आयरन कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 3, तो अगर अपन इधर लगा देंगे 3 तो आयरन तो हो गया बैलेंस, और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन का कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पर है ऑक्सीजन 1। क्लियर? तो अगर यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 4 जा 8। क्लियर? 2 4 जा 8, तो अपन को यहाँ पर लगाना पड़ेगा 4, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8, ऑक्सीजन हो जाएगी 4 और आयरन हो जाएगा। इस तरीके से ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? कुछ और इक्वेशंस को बैलेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम आपको आगे और बाद के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो को आप फिर से देखिएगा और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें। आपको पूरी साइंस के, फिजिक्स के और बायोलॉजी के भी वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।